हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स पे बात की थी कि दो वेक्टर्स कब कोलिनियर होते हैं, उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स पे। ठीक है कि कोप्लेनैरिटी नाम से ही, इस वर्ड से ही क्लियर है कि कोप्लेनर का मतलब क्या होगा, जो एक प्लेन में हो। ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। इस हेडिंग को लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, हेडिंग लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर हम वर्ड्स में बात करें तो वो वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में हों, सेम प्लेन के पैरेलल हों, या सेम प्लेन में लाई करें। मतलब इन जनरल अगर हम बोलें तो वो सारे वेक्टर्स जो किसी प्लेन के क्या हैं, पैरेलल हैं, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। वो वेक्टर्स प्लेन में लाई कर भी सकते हैं और प्लेन में लाई नहीं भी कर सकते हैं, बट चूंकि वेक्टर है तो उस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली मूव करा के प्लेन पे ले जाके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये व्हाइट बोर्ड है ना, इस व्हाइट बोर्ड पे हम कुछ वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। ये चार वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर लाइंग इन द सेम प्लेन। ये चारों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है। अब एक हम पांचवा वेक्टर ले रहे हैं इस मार्कर के अलोंग। ठीक है, इस मार्कर के अलोंग विच इज अवे, विच इज आउटसाइड द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड से बाहर है, बट ये मार्कर कैसे रखना है, व्हाइट बोर्ड के पैरेलल रखना है। ठीक है ना। तो ये हमने मान लो ऐसे रखा। अब ये वाला जो वेक्टर है जो मार्कर के अलोंग होगा, वो वेक्टर और ये चारों वेक्टर भी क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। हमने डेफिनेशन क्या बोली, दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये चारों तो एक ही प्लेन में लाई ही कर रहे हैं। ठीक है ना। और तो क्या हुआ, पैरेललिज्म वाली बात हुई या नहीं हुई। और ये वाला जो वेक्टर है इसको हम पैरेलली मूव कराते हुए हम लोगों ने कोलिनियरिटी में भी देखा था, जब हमने कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स की शुरुआत की थी, कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली तो मूव करा ही सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये पांचवा वेक्टर जो मार्कर के अलोंग है और वो व्हाइट बोर्ड के क्या है, पैरेलल है, तो इस वेक्टर को हम पैरेलली मूव कराते हुए क्या हम व्हाइट बोर्ड पे ले जाके रख सकते हैं या नहीं, रख सकते हैं ना। तो ये वाला वेक्टर जो भले ही हमको बाहर दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में ये पैरेलली मूव करा देंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो भी इस व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगा। तो फिर हम क्या पाएंगे कि पांचों वेक्टर्स क्या है, व्हाइट बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, इसलिए ऑल द 5 वेक्टर्स विल बी सेड टू बी कोप्लेनर। समझ में आई बात। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो इतने भी वेक्टर्स दिखाई देंगे वो एक्चुअल में एक प्लेन में बने हुए दिखने ही चाहिए, बाहर भी हो सकता है, पर प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि जरूरी नहीं है कि पांचों वेक्टर्स हमें व्हाइट बोर्ड पर बने हुए दिखने ही चाहिए, कि किसी भी वेक्टर की एन नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम कोप्लेनर तभी बोलेंगे जब सारे के सारे वेक्टर्स हमें एक ही प्लेन में बने हुए दिखने चाहिए। नहीं, हमने क्या बोला, ऑल ऑफ देम मस्ट बी पैरेलल टू द सेम प्लेन। तो चार हमें दिख रहा है, पर एक क्या है, एक प्लेन पर बना हुआ नहीं दिख रहा, पर प्लेन से क्या है, बाहर है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली मूव अगर कराएं तो पैरेलली मूव कराते कराते हम ले जाके कहाँ रख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पर रख सकते हैं। तो फिर हमें क्या दिखेगा, ये वाला वेक्टर जो मार्कर के अलोंग है और ये चारों वेक्टर्स, ये पांचों क्या आ जाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। इसलिए इन पांचों को क्या बोला जाएगा, कोप्लेनर बोला जाएगा। बोलो ठीक है ना बात। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब समझ में आया। दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। वो प्लेन पर बने, सेम प्लेन पर बने हुए दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं, बट पैरेलल अगर वेक्टर है प्लेन के तो उसको हम, भले ही वो हमें प्लेन पर बना हुआ ना दिख रहा हो, प्लेन से किधर दिख रहा हो, बाहर दिख रहा हो, बट उसको हम पैरेलली मूव कराते हुए ले जाकर प्लेन पर रख सकते हैं। इसलिए वो भी कंसिडर किस में किया जाता है, कोप्लेनर वेक्टर्स में कंसिडर किया जाता है। इसीलिए उसकी डेफिनेशन क्या है कि दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, they may be visible in the same plane or they may not be visible in the
सेम प्लेन। बट वेक्टर की डेफिनेशन ही होती है कि पैरेलली मूव कराओ, वेक्टर बदलता नहीं है, तो पैरेलली मूव करा के हम उसको यहाँ ले जाके रख सकते हैं, इसलिए ऑल दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। बोलो सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन में क्या हमने बोली वो समझ में आया कि कैसे वेक्टर्स को कोप्लेनर बोलते हैं? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है देखो, कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। ये हेडिंग हम लोगों ने इसलिए दी है क्योंकि एक्चुअल में हमें तीन वेक्टर्स की ही कोप्लेनरिटी पे काम करना होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कोप्लेनरिटी की बेसिक डेफिनेशन देखी कि कोप्लेनरिटी का बेसिक मतलब क्या होता है कि वो सारे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के क्या हो, पैरेलल, दे आर सेड टू बी कोप्लेनर, है ना। पर अब हमें बात आई कि अगर वेक्टर्स दिए होंगे तो हमें पहचानना कैसे है कि वो सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन के पैरेलल हैं या नहीं है। ये तो डेफिनेशन हो गई ना, वो तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब मैथमेटिकल वर्किंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि अगर हमें तीन वेक्टर्स दिए हो, जनरली हमें तीन ही वेक्टर्स पे काम करवाता है, इसलिए हम तीन वेक्टर्स का ही केस लेके चल रहे हैं, और जो बातें हम कहने जा रहे हैं वो बातें अप्लाई भी सिर्फ तीन वेक्टर्स के केस पर ही करोगे, ठीक है ना। तीन से ज्यादा जनरली पूछता नहीं है, और बट इसीलिए हम केवल किस पे बात कर रहे हैं, केवल तीन वेक्टर्स के केस पे बात कर रहे हैं कि तीन वेक्टर्स को अगर हमें कोप्लेनर पहचानना हो, देन मैथमेटिकल क्या वर्किंग करके पहचानेंगे कि वेदर द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स की मैथमेटिकल वर्किंग क्या कहती है, ऑलरेडी पुराने टॉपिक से ही रिलेटेड है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड बातचीत है कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे तो तीन वेक्टर्स में से कम एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में जरूर लिखा जा सकेगा। ठीक है, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे तीन तो कम से कम एक वेक्टर जरूर लिखा जा सकेगा बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, मतलब कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम में भी यही डेफिनेशन होती है कि कम से कम एक वेक्टर को जरूर लिख पाओगे बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में। और सेम डेफिनेशन आ रही है किसके लिए, कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स के लिए आ रही है। तो मतलब अगर हम तीन कोप्लेनर वेक्टर्स लें, हमें अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स दिए होंगे, देन डेफिनेटली दे विल फॉलो लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम। तो करना क्या है कोप्लेनरिटी पहचानने के लिए तीन वेक्टर्स की, जस्ट पहचान लो कि सिस्टम डिपेंडेंट है या नहीं है। तो जो वर्किंग पहले कर रहे थे सेम वर्किंग करेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम पहचानेंगे, अगर लीनियरली डिपेंडेंट मिला मतलब वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, तो अगर हमें तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट मिल गए तो हम तुरंत कह देंगे कि तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं। और सिमिलरली अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे तो एक भी वेक्टर ऐसा नहीं होगा जिसको तुम बाकी दो के टर्म्स में लिख पाओगे। मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का जो सिस्टम होगा दैट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि यही डेफिनेशन होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट की, जहां पर हम एक भी वेक्टर को बाकी दो के टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे अगर हम तीन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो हम तीन वेक्टर्स के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट की भी कंडीशन वही पा रहे हैं और तीन वेक्टर्स के लिए नॉन कोप्लेनर की भी कंडीशन वही पा रहे हैं। तो अगर हमें तीन वेक्टर्स दिया है और हम पहचान जाएं कि सिस्टम ऑफ दोस थ्री वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो तुरंत बोल देंगे कि दोस थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। तो जो वर्किंग डिपेंडेंट के लिए होती है वही सेम वर्किंग कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स के लिए करनी है, और जो वर्किंग लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए होती है तीन वेक्टर्स के लिए, सेम वर्किंग हमें नॉन कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स के लिए करनी है। हमें तीन ही वेक्टर्स दिया जाएगा तो तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर पहचानने के लिए क्या पहचानना होगा, लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, और तीन वेक्टर्स को नॉन कोप्लेनर पहचानने के लिए क्या पहचानना होगा कि तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। समझ गए बात, कोई नई बात नहीं है। तो पीछे के जितने भी एग्जाम्पल्स थे और हम लोगों ने जहां जहां पे तीन वेक्टर्स का केस लिया था, लगभग सभी में तीन ही वेक्टर्स थे, तो तीन वेक्टर्स के वो सारे एग्जाम्पल्स जिसमें हमने क्या पाया था कि सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट, वो सारे एग्जाम्पल्स एक्चुअल में क्या थे, हम वो सारे एग्जाम्पल्स यहां पे कर सकते हैं कि वो सारे एग्जाम्पल्स क्या बताएंगे कि ऑल द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। और जितने हमने एग्जाम्पल्स किए थे जो सारे के सारे क्या आ रहे थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे थे, वो सारे के सारे एग्जाम्पल क्या बताएंगे कि वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। सही है बात। फॉर एग्जाम्पल तुम आई जे के देख सकते हो, आई और जे और के का देख लो। आई जे के का सिस्टम कैसा है,
लीनियरली इंडिपेंडेंट हम लोगों ने देखा था, क्योंकि ना तो हम आई को लिख सकते हैं जी और के में, ना ही जे को लिख सकते हैं आई और के में, ना ही के को लिख सकते हैं आई और जे में। तो सिस्टम कैसा था? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हम लोग जब से वेक्टर्स पढ़ना शुरू किए हैं तब से हमने आई जे के की जो एक्सिस ड्रॉ की है उसमें हमेशा पाया है कि आई और जे एक्स वाई प्लेन में होता है और के किधर होता है। अगर इस बोर्ड पर एक्स और वाई प्लेन लें तो आई और जे तो इस प्लेन पे होगा, पर इस मार्कर के अलोंग कौन होगा? जेड एक्सिस होगी ना, तो के क्या होगा? इस प्लेन से बाहर होगा या नहीं होगा? तो आई जे के का सिस्टम कैसा? लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन कोप्लेनर भी है। बहुत छोटा सा एग्जांपल एरिया, बाकी अब आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है ना? तो समझ में आई बात। बट ये पूरी बात अप्लाई कितने वेक्टर्स के लिए करोगे? 3 वेक्टर्स दिए होंगे, कोप्लेनैरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स के लिए, लीनियरली डिपेंडेंसी ऑफ 3 वेक्टर चेक करोगे, और नॉन कोप्लेनैरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ 3 वेक्टर्स चेक करोगे। हमें 3 ही वेक्टर पे काम ही करवाया जाता है। तो आगे के जितने एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे 3 वेक्टर्स पे ही होंगे। ठीक है? बच्चों ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, आई माइनस जे माइनस 2k, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k और 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। हमें इन 3 वेक्टर्स को पहचानना है कि वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। तो हमने अभी बात की कि कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर के लिए सिंपली हमें क्या पहचानना है कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट सिस्टम फॉलो कर रहा होगा तो कोप्लेनर होगा, और अगर इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉलो कर रहा होगा तो नॉन कोप्लेनर होगा, है ना। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम लोगों ने देखा ही, आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप जे कैप के कैप लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन कोप्लेनर। तो यहाँ पे अब क्या करें हम लोग? बेसिकली बस कोप्लेनैरिटी नॉन कोप्लेनैरिटी के लिए चेक क्या करना है, लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब यहाँ पे ना वो सीधे हम लोग डिटर्मिनेंट वाला अप्रोच फॉलो करें, क्योंकि अपने को कंपटीशन लेवल के हिसाब से समय बचाते हुए चलना है और सही तरीका यूज करना है। तो बाकी तुम्हें प्रोसेस पता है, तुम चाहो तो आराम से अपना घर पर बिल्कुल उस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। स्केलर टाइम पहला वेक्टर प्लस दूसरा, एक्स टाइम्स पहला प्लस वाई टाइम्स दूसरा प्लस जेड टाइम्स तीसरा इज इक्वल टू नल, और फिर आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ। ध्यान आ रहा होगा, हम लोगों ने सारी बातें कर रखी है। और फिर देखेंगे कि वो रिलेशन कैसे एक्स वाई जेड पे ट्रू हो रहा है। अगर सिर्फ 0 पे ट्रू होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर 000 के अलावा भी सॉल्यूशंस मिलेंगे देन लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे बात की थी लास्ट लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट के थ्रू पहचानना। हमने क्या बोला था, अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगी। ठीक है ना। तो पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। देखें डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ रही है। तो पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स पहली रो, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स दूसरी रो, तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स तीसरी रो। तो ये बनेगा 1 -1 -2। ठीक है, 2 3 1 होगा, फिर 2 3 1 और कितना 7 3 -4, 7 3 -4। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। तो किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर लो। मान लो फर्स्ट रो यूज कर रहे हैं तो प्लस, इसके लिए क्या यूज करेंगे माइनस, और इसके लिए क्या यूज करेंगे प्लस, इज इक्वल टू। जल्दी से स्क्रीन रोक कर, स्क्रीन पॉज करके जल्दी से सॉल्व करो, है ना। और कोई दिक्कत हो तो बताओ। आई होप, आई एक्सपेक्ट कि बिल्कुल करोगे। ठीक है, करें तो 1 के लिए प्लस लगेगा तो 1 खाली लिख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक लो, -12 -3, -12 -3। ठीक है ना। फिर माइनस ऑफ -1 कितना +1, ब्रैकेट लगाओ। -1 किस में है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। ढक लो, फर्स्ट रो को ढको, सेकंड कॉलम को ढको। तो 2 × -4 -8 -7, -8 -7। फिर प्लस ऑफ -2 कितना -2, ब्रैकेट लगाओ। -2 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, कवर कर लें। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कवर करो, क्या बनेगा 2 3 6 -7 3 21। तो 6 -21 इज इक्वल टू -12 -3 कितना -15 × 1 कितना -15, -8 -7 -15 × 1 कितना -15, 6 -21 कितना -15 और इंटू -2, -15 × -2 इज +30। बताओ कितना, ये -30 है +30 इज इक्वल टू कितना 0 आया। ठीक है ना। इसका मतलब 0 आ गया।
हमने क्या बोला था, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आई देन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, और लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब कैसा, वेक्टर्स कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो आंसर क्या होगा, दीज 3 वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर। ठीक है, मतलब कम से कम एक को बाकी 2 के टर्म्स में जरूर लिख पाएंगे, हो सकता है तीनों लिखे जा सके। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, किसी में हो सकता है सारे ना लिख पाए बट कम से कम एक जरूर लिखा जाएगा अगर कोप्लेनर होगा तो, और नॉन कोप्लेनर होगा तो एक भी नहीं लिख पाएंगे हम लोग, और अगर नॉन कोप्लेनर हुआ तो उस समय डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आएगी, डिटरमिनेंट वैल्यू कुछ भी आएगा 0 के अलावा, जो आना होगा आ जाएगा पर 0 नहीं आएगा। बोलो ठीक है, इतने में कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, शेयर करना, बिल्कुल पूछना, डाउट रेज तुरंत करना। ठीक है, सही है, लिखें अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें पहचानना है कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नॉन कोप्लेनर। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और 5i कैप माइनस 5k कैप। तो आइडेंटिफाई करें कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नॉन कोप्लेनर। तो फिर से वही बात करेंगे, क्या पहचानेंगे कि वेक्टर्स का सिस्टम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट हुआ तो कोप्लेनर, इंडिपेंडेंट हुआ तो नॉन कोप्लेनर। डिपेंडेंट कैसे पता चलेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 से, और इंडिपेंडेंट कैसे पता चलेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो। तो सबसे पहला टास्क क्या बचा, टू फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी, तो रो बना दो, 3 2 -1 1 4 3, ठीक है ना, समझ रहे होगे, 1 4 3, और फिर आई का कंपोनेंट तो 5 है, जे का कितना है इसमें 0 है ना, जे नहीं है तो 0 है, के कितना है -5 है, सही है, के की वैल्यू -5। अब जल्दी से इसको एक्सपैंड करो तो, और देखो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है या नॉन जीरो आ रही है, करो, करें, इज इक्वल टू कोई भी रो या कॉलम के लोग एक्सपैंड कर लो। तो मान लो फर्स्ट रो यूज करते हैं तो प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है, तो 3 के लिए प्लस यूज होगा, यानी +3 की जगह 3 लिखते हैं। फर्स्ट रो 3 किस में है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में ढक लो, 4 × -5 कितना -20, और ये 0 -20 बनेगा, ठीक है। फिर -2 -2 ब्रैकेट लगाओ, 2 किस में है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कवर कर लो, 1 × -5 और ये 15, तो -5 -15, ठीक है, ये हो गया, 2 की बात हो गई। अब -1 की बात करते हैं, तो -1 के आगे प्लस लगाना है, तो -1 ब्रैकेट लगाओ, -1 किस में है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम में, -1 किस में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 किस में था, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको कवर करना है, तो -1 इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ढको, थर्ड कॉलम ढको, क्या बनेगा, 1 × 0 0, और ये कितना 20, तो 0 -20, बोलो सही है, इज इक्वल टू 3 × -20 कितना -60, ये कितना हो गया, -5 -15 -20 × -2 कितना +40, ठीक है, और इधर कितना -20 × -1 कितना +20, बताओ 40 + 20 60 -60 इज इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब हम क्या पा रहे हैं, हमें क्या मिला कि ये डिटरमिनेंट वैल्यू चूंकि 0 आई, इसका मतलब वेक्टर्स का सिस्टम कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट, इसका मतलब वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इसका मतलब दीज 3 वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर, क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अच्छा एक बात और ध्यान करो, हमने जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमने एक छोटी सी बात कही थी कि सब कुछ आते हुए भी कहीं हम क्वेश्चन छोड़ना है, याद आ रहा है, वहां पे हमने क्या बोला था, जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें आई कैप जे कैप और के कैप मिले। आई कैप जे कैप और के कैप मिलेगा तो हमें कुछ अलग से बताएगा नहीं, है ना, आई कैप जे कैप और के कैप मिलेगा तो हमें अलग से कुछ बताएगा नहीं। पर अगर आई जे के की जगह वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लिखे, चाहे वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर लिखे,
तो हमें PQR के बारे में अलग से कुछ बात बताएगा। याद आ रहा है? वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि ये सेम क्वेश्चन हमें पता है, ये सेम क्वेश्चन, इसको हटा दें, इसको हटाएं, ये समझ गए ना कि ये 0 आया है, मतलब क्या होगा, दिस थ्री वेक्टर्स आर क्या, लीनियरली डिपेंडेंट, इसलिए वेक्टर्स आर कोप्लेनर। देखो हम आगे की क्या बात करना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हमें आई जे के देगा। हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में भी एक क्वेश्चन तुम्हें कराया था कि आई जे के को हमने हटा दिया था और हमने क्या लिख दिया था, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, पर आई जे के में जिस फैक्ट को यूज किए थे उस फैक्ट को हमने एबीसी पे अलग से लिख कर दिया। तो अगर हमें ये वेक्टर की जगह ये भी मिल जाए तो भी करना है क्वेश्चन, 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर देखो हम बस आई को ए वेक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, जे की जगह बी वेक्टर और के की जगह सी वेक्टर। ये बनेगा ए वेक्टर प्लस 4b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, और ये बनेगा 5a वेक्टर माइनस 5c वेक्टर। ठीक है, पहचानना होगा कि ये तीनों वेक्टर्स का सिस्टम कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है। बट कंडीशन क्या देगा, यहां पर तो आई जे और के था तो हमें कुछ नहीं बताया। आई जे के लिए हमें पता होता है कि आई जे के का सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, या ये भी कह सकते हैं अब इतनी जानकारी हो गई है, ये भी कह सकते हैं कि आई जे के का सिस्टम क्या होता है, नॉन कोप्लेनर होता है। तो अगर इन वेक्टर्स को हमें पहचानने के लिए बोले कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नॉन कोप्लेनर, तो हमें दो तरीके से दे सकता है एबीसी में कुछ बातें। एक तरीका ये होगा कि वेयर ए बी सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, या ये भी दे सकता है कि वेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। दोनों बातें सेम है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कह लो चाहे नॉन कोप्लेनर कह लो, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो हमें वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के बारे में दो तरीके से बात बता सकता है। क्या क्या, कि ये कह दे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन कोप्लेनर। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का वर्किंग स्टाइल भी बिल्कुल सेम होगा जो इसका हुआ था। यहां पर क्या बात थी कि आई कैप, जे कैप, के कैप था, तो अलग से नहीं बताएगा कि आई जे के लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नॉन कोप्लेनर है, तो हमें सीधे सीधे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी थी। बट यहां पर इसको इस कंडीशन का देना, अगर ये कंडीशन नहीं देगा तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए इस कंडीशन का होना जरूरी है। और इस कंडीशन को दो में से कोई भी एक तरीके से दे सकता है, आइदर लीनियरली इंडिपेंडेंट से या नॉन कोप्लेनर से। तो ये अंडर दिस कंडीशन चाहे ये वेक्टर्स हों या सीधे सीधे ये वेक्टर्स हों, आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसमें भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, वही सॉल्व करेंगे ना। 3 2 -1, 3 2 -1, 1 4 3 और फिर 5 0 -5, 5 0 -5, सेम डिटरमिनेंट सॉल्व होगा जो पिछले क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व हुआ था। ठीक है ना? तो ये भी वैल्यू फाइनली जो पिछले में आई थी, क्या आई थी, 0 आई थी ना, ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, मतलब ये तीन वेक्टर्स भी कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट में तो ऐसा क्वेश्चन किया ही है अंडर दिस कंडीशन। तो ये तीन वेक्टर्स कैसा सिस्टम फॉर्म कर रहे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, हेंस कोप्लेनर। बोलो सही है। अब चाहे आई कैप, जे कैप, के कैप लगा हो या तीन वेक्टर कोई भी हो, ए बी सी हो, पी क्यू आर हो, अल्फा बीटा गामा हो, कोई भी तीन वेक्टर हो, बट कंडीशन लगी हो लीनियरली इंडिपेंडेंट की या नॉन कोप्लेनर की, तो दोनों ही जगह आंसर क्या होगा, सेम होगा। चाहे आई जी के पे काम करें या इन तीन नए वेक्टर्स पे अंडर दिस कंडीशन काम करें, आंसर विल बी सेम। ठीक है ना? तो ये बातें भी इसलिए बताई, फिर से वही बात कि सब कुछ आते हुए क्वेश्चन हम मिस ना करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, लिखे अगला क्वेश्चन, चलो लिखो अगला। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन वेक्टर्स दिए हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप,
2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और 4i कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। लैम्डा की वैल्यू बताएं जिसके लिए तीनों वेक्टर्स क्या हों, कोप्लेनर होंगे। तो जानते ही हो क्या करना है, अगर ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो क्या चीज होनी चाहिए, डिटरमिनेंट वैल्यू 0। बिल्कुल, तो कर दो जल्दी से, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 करके देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है ना, जल्दी से सॉल्व करो, आई एक्सपेक्ट सभी को ही करोगे तुम लोग। तो डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करते हैं, उसको 0 करते हैं क्योंकि कोप्लेनर कह रहा है। तो ये कितना होगा 1 1 1 पहली रो, दूसरी रो 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 और तीसरी रो 4 1 लैम्डा 4 1 लैम्डा इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज पहली रो ही मान लो एक्सपैंड करते हैं, पहली रो के नाम तो प्लस माइनस और यहाँ पे कितना प्लस। ठीक है, तो 1 के लिए प्लस यूज होगा तो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक लो, माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1। ठीक है, तो अभी हो गया 1 के आगे प्लस, फिर माइनस 1 लगेगा तो माइनस 1 ब्रैकेट लगाओ। ये 1 किस में है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो ढक लेंगे सेकंड कॉलम ढक लेंगे, क्या बनेगा 2 लैम्डा माइनस 4, तो 2 लैम्डा माइनस 4। अब रही बात किसकी, इस 1 की, तो प्लस ऑफ 1 यानी प्लस 1 ब्रैकेट लगाओ। ये 1 किस में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ढक लो थर्ड कॉलम ढक लो। ठीक है, तो क्या फर्स्ट रो ढका गया थर्ड कॉलम ढका गया, क्या बचा 2 और माइनस 4, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 4 कितना प्लस 4, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 0 हुआ। इट मीन्स माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखते रहना, कैलकुलेशन सही है ना, तुम लोगों ने ये किया है, माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कितना माइनस 3 लैम्डा, सही है। 6 प्लस 4 10 माइनस 1 कितना 9, तो LHS में 9 आ रहा है, उधर जाके कितना होगा माइनस 9। इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू कितना 3। बोलो सही है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कर लिए हो, सभी को ही किए होगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से वैसे ही तरीके से भी पूछा जा सकता है, आई कैप जे कैप और के कैप की जगह तीनों जगह कुछ लगा दें, कोई नए 3 वेक्टर्स, मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉमा 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, 4 टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेयर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। ये कंडीशन देगा, है ना, क्योंकि आई जे के है तो अलग से नहीं मेंशन करेगा, पर अगर आई जे के की जगह 3 वेक्टर्स कोई भी लेंगे तो इस क्वेश्चन को करवाने के लिए जरूर देगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। और ये 3 वेक्टर्स जहां पर आई जे के की जगह हम क्या लिख देंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो जो नए 3 वेक्टर्स बनेंगे दे विल बी कोप्लेनर। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सेम वर्किंग होगी पूरी और आंसर फिर से कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, समझ गए बात, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, बढ़े आगे लिखो। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो लिख रहे हैं कोई नया टॉपिक नहीं है। अभी तक हम लोगों ने कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स देखा है और कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स देखा है। एक्चुअली उसी से रिलेटेड है ये, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड ये टॉपिक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, या 3 पॉइंट्स दिए हैं तो कोप्लेनर, सॉरी 3 पॉइंट्स दिए हैं तो कोलिनियर है या नहीं, या तो कुछ अननोन देगा, उस अननोन की वैल्यू निकालनी होगी अंडर द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, या पूरी तरह पॉइंट्स दिए होंगे, पहचानना होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। एक चीज बताओ, देखो 2 पॉइंट का तो क्वेश्चन होगा ही नहीं कभी, क्योंकि 2 पॉइंट से तो हमेशा एक लाइन बननी है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का वही मतलब है जो हम लोग 2 डायमेंशनल मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ते थे, कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाइन करने चाहिए। डेफिनेशन तो वही है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की। वेक्टर्स में डेफिनेशन अलग थी, वेक्टर्स में था कि सारे वेक्टर्स आर
क्या कि एक ही लाइन के क्या है, सारे वेक्टर्स एक ही लाइन के पैरेलल हैं, ठीक है ना। व्हेन ऑल द वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, ठीक है। वहां पर वो वेक्टर्स एक ही लाइन का हिस्सा बनता हुआ दिख भी सकता था, और ऐसा भी हो सकता था कि वो वेक्टर्स एक ही लाइन का हिस्सा बनता हुआ ना दिखे, पर पैरेलली मूव करा के उसी लाइन पर लाकर रखा जा सकता था। याद होगा पुरानी बातें हम लोगों ने पहले कर रखी है। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में हमें करना क्या है, एक्चुअली वर्किंग रूल सुनो। जब भी 3 पॉइंट्स दिया होगा और हमें कोलिनियरिटी चेक करनी है या कोलिनियरिटी दी हुई है और उसको यूज करके कुछ अननोन निकालना है, तो वर्किंग रूल सुन लो क्या करना है। मान लो 3 पॉइंट्स दिए हैं, मिनिमम 3 पॉइंट देगा ही देगा। 2 पॉइंट की कोलिनियरिटी कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट तो एक लाइन पे हमेशा होना है, कम से कम 3 पॉइंट जरूर होगा, और इन जनरल 3 पॉइंट ही देता है कोलिनियरिटी के केस में। तो मान लो अगर 3 पॉइंट दिया है ए, बी और सी, ये ना पॉइंट के नाम है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी लेते हैं, वैसे हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स को यूज करते हुए कोई भी 2 वेक्टर बना लेना, कोई भी 2 वेक्टर जो तुम्हारा मन करे, बट तीनों पॉइंट यूज कर लेना है ना। 3 पॉइंट्स दिए हैं, हमें कोलिनियरिटी, इन 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, यूज ऑल द 3 पॉइंट्स एंड फाइंड एनी 2 वेक्टर्स, ए बी, बी सी, ये एक पेयर हो गया, चाहे ए बी चाहे बी सी, ए बी और बी सी निकाल लें। टोटल वेक्टर कितने बनेंगे, ए बी, बी ए और ए सी, सी ए, ठीक है, ए बी, बी ए सी, सी ए और कितना, बी सी, सी बी। ये 6 तरीके के वेक्टर हम बना सकते हैं। कोई डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब डायरेक्शन का मतलब इन द सेंस की कोई बाउंडेशन नहीं है। तुम ए बी वेक्टर बनाओ, चाहे ए सी वेक्टर बनाओ, कोई भी 2 वेक्टर बनाओ, और 2 वेक्टर ऐसे लेना कि तीनों पॉइंट उसमें दिखे कि हाँ तीनों पॉइंट यूज किया गया है 2 वेक्टर को लिखने में। हम चाहे तो ये ले लें, बी ए और सी बी, ये पेयर ले सकते हैं, मतलब एक वेक्टर बी ए बना लें और एक वेक्टर सी बी बना लें, ठीक है। बस तीनों पॉइंट यूज होना चाहिए, फाइंड एनी 2 वेक्टर। तो देखो बी ए वेक्टर में हमने ए और बी यूज कर लिया, बी सी वेक्टर, सी बी वेक्टर में हमने सी और बी यूज कर लिया, ठीक है ना। तुम बी ए बनाओ चाहे ए बी बनाओ, वो कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम्हारी इच्छा पे। तो फाइंड एनी 2 वेक्टर्स यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, मान लो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो सपोज हम ये 3 पॉइंट्स दिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन पे होंगे तो इस टाइप का कुछ फिगर आएगा, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, सही है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो कुछ एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स दिखने चाहिए, कोलिनियर का मतलब यही होता है। तो जो भी हम 2 वेक्टर बनाएंगे, जो भी 2 वेक्टर, मान लो हमने ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर बनाया, मान लो हमने ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर बनाया, तो ए बी वेक्टर क्या क्या दिखेगा, ये वाला होगा, ए बी वेक्टर ये होगा, और ए सी वेक्टर क्या होगा, पूरा यहां से लेकर यहां तक, पूरा इतना यहां से लेकर यहां तक होगा। बोलो, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर पूरा यहां से लेकर यहां पर हेड आएगा। तो अब बताओ, ए बी वेक्टर इतना हिस्सा और ए सी वेक्टर इतना हिस्सा, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे, बोलो होंगे ना। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, बिकॉज दे बोथ आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ए बी वेक्टर भी इसी डॉटेड लाइन पे है और ए सी वेक्टर भी इसी डॉटेड लाइन पे है। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोलिनियर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ए बी वेक्टर भी जिस लाइन पे है, ए सी वेक्टर भी उसी लाइन पे है, ठीक है ना। इसलिए ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर। और कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन, वो चाहे सेम लाइन पर हो या ना हो, बट पैरेलली मूव कराकर लाके तो रखा जा सकता है ना। तो यहां पर ऑलरेडी दोनों क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पर ही है, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पर है, ऑलरेडी है।
तो हमें पैरेलली मूव कराकर इस लाइन पे रखने की जरूरत नहीं है। अपनी उस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कोलिनियर वेक्टर्स वाली, कि व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ए बी वेक्टर भी डॉटेड लाइन पे रखा हुआ है और ए सी वेक्टर भी उसी डॉटेड लाइन पर रखा हुआ है, इसलिए ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर। बोलो सही है। तो अगर हमें इन 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी मान लो प्रूफ करनी है, ए बी और सी की, इन 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी प्रूफ करनी है, देन फाइंड एनी 2 वेक्टर्स यूजिंग ऑल द 3 पॉइंट्स। तो सपोज हमने ए बी निकाल लिया और ए बी वेक्टर निकाला और ए सी वेक्टर निकाला, और अगर हम ये दिखा देते हैं कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, अगर ये दिखा देते हैं कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोलिनियर है, तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं? बोलो, कुछ मन में डाउट आ रहा है थोड़ा सा, कि अगर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर को हम दिखा दें कोलिनियर हैं, डज इट कंफर्म कि ए बी और सी तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन पर होंगे? 2 वेक्टर का कोलिनियर होना क्या क्या हो सकता है? 2 वेक्टर का कोलिनियर होना ये हो सकता है, जैसे मान लो ये ए बी वेक्टर है, ए बी, और ये सपोज ये है बी सी है, ठीक है। हम 2 वेक्टर बना रहे हैं, कौन कौन से, ये वेक्टर बना रहे हैं हम, ए बी वेक्टर और बी सी, जॉइंट पर बी रखे हैं, ए बी और बी सी। और अगर हम ये दिखाते हैं कि ए बी वेक्टर इज कोलिनियर विद बी सी वेक्टर, तो 2 वेक्टर का कोलिनियरिटी तो जरूरी नहीं ना कि कनेक्टेड वेक्टर्स हो। 2 वेक्टर की कोलिनियरिटी तो ये भी हो सकती है, ये भी तो कोलिनियर है, ये दोनों वेक्टर्स भी क्या है, कोलिनियर है या नहीं है ना? तो खाली कोलिनियरिटी से कैसे प्रूफ होगा कि ए बी और ए सी को अगर हम कोलिनियर प्रूफ कर दें, तो कैसे प्रूफ होगा कि ए और बी और सी तीनों एक लाइन पे है? बिल्कुल प्रूफ होगा, क्योंकि ए बी और ए सी में अगर हम ए बी और ए सी की खाली कोलिनियरिटी प्रूफ करते हैं, तो इसमें 2 बातें होंगी, कि या तो ये ऐसा है सिनेरियो है कि इस टाइप का सिनेरियो है, ये वेक्टर हो और एक वेक्टर इधर हो, मतलब हो सकता है दोनों अलग अलग वेक्टर, ठीक है ना। पर चूंकि दोनों में एक पॉइंट क्या है, कॉमन है, कौन सा पॉइंट, ए, तो एक पॉइंट से ए बी और ए सी हमने 2 वेक्टर बनाए हैं, इन दोनों की कोलिनियरिटी प्रूफ कर दें तो प्रूफ हो जाएगा कि ए बी और सी क्या होगा, कोलिनियर होगा। क्यों प्रूफ हो जाएगा कि ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं? इसलिए प्रूफ हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की कोलिनियरिटी से तो ये कंफर्म हुआ कि ये दोनों पैरेलल का केस है, मतलब ये दोनों ही क्या है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। पर पैरेलल के साथ साथ दोनों पे एक पॉइंट देखो कॉमन भी है, कौन सा पॉइंट, ए। अब अपना कॉमन सेंस यूज करो, एक ही पॉइंट से पास होने वाले 2 वेक्टर्स, 2 पैरेलल वेक्टर्स कब मिलेंगे? एक ही पॉइंट ए से पास होने वाले 2 पैरेलल वेक्टर्स कब मिलेंगे? जब दोनों वेक्टर सेम लाइन पे होंगे तभी ना। जब दोनों वेक्टर सेम लाइन का पार्ट होंगे तभी बात होगी ना। तो ए बी, अगर हमें ए बी और सी की कोलिनियरिटी प्रूफ करनी है, ठीक है ना, अगर हमें ए बी सी की कोलिनियरिटी, ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, अगर हमें 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी प्रूफ करनी है, तो हमें पहला काम क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से, तीनों यूज करके कोई भी 2 वेक्टर बना लो, जो मन करे कोई भी 2 वेक्टर बनाओ और उन दोनों वेक्टर्स की कोलिनियरिटी प्रूफ कर दो। तो उन दोनों वेक्टर्स की कोलिनियरिटी प्रूफ करने से प्रूफ हो जाएगा कि ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। कारण ये कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स क्या देता है, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स बताता है कि वेक्टर्स आर पैरेलल, दे मे बी कोइंसाइडिंग, दे मे नॉट बी कोइंसाइडिंग, है ना। वो सिनेरियो हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स अवे फ्रॉम ईच अदर हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही लाइन का हिस्सा हो, दोनों एक ही लाइन का हिस्सा हो, ये भी तो हो सकता है। तो कोलिनियरिटी से बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे मन में बिल्कुल सही डाउट आ रहा है कि कोलिनियरिटी से ये आप कैसे प्रूव कर रहे हो कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। इन जनरल बात करें तो कोलिनियरिटी से सिर्फ ये प्रूफ होगा कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं, सेम, दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन पर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पर इन दोनों ही वेक्टर्स में हमने देख एक पॉइंट कॉमन यूज किया है, कौन सा, ए। तो जब भी 3 पॉइंट की हेल्प से तुम कोई भी 2 वेक्टर बनाओगे
तो एक पॉइंट कॉमन होना ही होना है, ठीक है ना। तो एक ही पॉइंट से पास होने वाले दो पैरेलल वेक्टर्स कब क्या केस जनरेट करके देंगे? एक ही पॉइंट से पास होने वाले दो पैरेलल वेक्टर्स कौन सा केस देंगे? व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर सेम लाइन पे है, ठीक है ना। इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर। जब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों ही वेक्टर सेम लाइन का पार्ट है बिकॉज ऑफ वन पॉइंट कॉमन, इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर। बोलो सही है? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, कहीं कोई परेशानी हो तो। दिख रहा है ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, अगर हम प्रूव कर देते हैं कि ए बी और ए सी क्या है, कोलिनियर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इन जनरल खाली दो वेक्टर की कोलिनियरिटी से नहीं प्रूफ होगा, बट यहाँ पर कोलिनियरिटी के साथ साथ एक बात और लग रही है कि वन पॉइंट इज कॉमन। तो एक ही पॉइंट से पास होने वाले दो कोलिनियर वेक्टर कब होंगे? जब वो दोनों वेक्टर सेम लाइन पर लाई कर रहे होंगे। इसका मतलब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर सेम लाइन पे है, इसका मतलब ए बी एंड सी ऑल आर कोलिनियर। बोलो सही है ना? कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। समराइज करें एक बार फिर से कि जस्ट 3 पॉइंट्स की अगर कोलिनियरिटी चेक करनी है तो फाइंड एनी टू वेक्टर्स यूजिंग ऑल द 3 पॉइंट्स, और उन दोनों पॉइंट्स फाइंड एनी टू वेक्टर्स यूजिंग ऑल द 3 पॉइंट्स एंड उन दोनों वेक्टर्स की क्या प्रूफ कर दो? कोलिनियरिटी। उन दोनों वेक्टर्स की कोलिनियरिटी प्रूफ करते ही प्रूफ हो जाएगा तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। रीजन बीइंग क्योंकि दो वेक्टर्स की कोलिनियरिटी हम प्रूफ कर रहे हैं, बट उसमें वन पॉइंट क्या बनेगा? हमेशा वन पॉइंट विल बी कॉमन। तो एक पॉइंट कॉमन से दो कोलिनियर वेक्टर तभी पास होंगे व्हेन दे आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसलिए एक ही पॉइंट से पास होने वाले दो वेक्टर्स ए बी और ए सी ये कोलिनियर है। कोलिनियरिटी इनकी तभी मिलेगी एक ही पॉइंट से पास होने पर व्हेन ए बी और ए सी दोनों ही सेम डॉटेड स्ट्रेट लाइन पर लाई करें। इट मीन्स ए बी और सी तीनों क्या आ गया? डॉटेड स्ट्रेट लाइन पे आ गया। इसका मतलब ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बोलो ठीक है ना? लिखे आगे। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे वर्किंग शुरू करते हैं। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल पूछना, बिल्कुल शेयर करना। इमीडिएटली जैसे ही लेक्चर देखोगे कोई भी दिक्कत होगा इमीडिएटली पूछोगे, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हैं ना, वेक्टर नहीं है, दे आर पॉइंट्स। मतलब पॉइंट्स का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। एक पॉइंट ये है आई कैप प्लस 13j कैप, दूसरा पॉइंट ये है 4i कैप प्लस 7j कैप, और तीसरा पॉइंट ये है 5i कैप प्लस 5j कैप। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, उनका पोजीशन वेक्टर। पॉइंट्स बोलेंगे मतलब पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और जब तक वेक्टर वर्ड यूज नहीं होगा तो यहाँ पर पॉइंट्स का मतलब व्हाट डज इट मीन? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो हमें प्रूफ करना है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत सिंपल सी बात, प्रूफ करना है ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। हमने जो बात कही बस उसको फॉलो करो, 2 लाइन में प्रूफ कर दोगे कि इन पॉइंट्स का। पहले हम लोग क्या करें, एक क्वेश्चन हम करते हैं फिर तुम लोग करना। इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट मान लो बी है, और ये पॉइंट मान लो सी है। ये 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ए बी और सी। नाउ फाइंड एनी 3 वेक्टर जो तुम फाइंड एनी 2 वेक्टर्स जो तुम्हारा मन करे। कोई भी 2 वेक्टर निकाल लो। मान लो हम ए बी वेक्टर निकालते हैं, तुम कोई भी 2 वेक्टर निकालोगे ना, एक पॉइंट कॉमन यूज करना ही पड़ेगा। या तो तुम ए बी बी सी बनाओगे तो बी कॉमन हो जाएगा, ए बी और बी सी में बी कॉमन हो जाएगा। या तुम ए बी और ए सी बनाओगे तो ए कॉमन हो जाएगा। या फिर तुम ए सी और बी सी बनाओगे तो सी कॉमन हो जाएगा। कोई भी 2 वेक्टर बनाओगे तो एक तो पॉइंट कॉमन होना ही होना है। तो मान लो ए बी वेक्टर लिखते हैं, ए बी वेक्टर बना रहे हैं, तो ए बी वेक्टर का मतलब यूज करते हैं हम लोग शुरू से फिजिक्स में, है ना, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर ये है, ए का ये है, माइनस कर दो तो 4i माइनस आई कितना? 3i, और 7j माइनस 13j कितना? माइनस 6j। बोलिए सही है? ए बी वेक्टर ये हुआ, और ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। एक ए सी, तुम्हारा मन करे सी ए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ए सी ही निकाल लेते हैं। तो ए सी वेक्टर का मतलब सी में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस होगा, मतलब ये माइनस ये, तो 5i माइनस आई कितना? 4i।
और 5j माइनस 13j कितना, माइनस 8j। बोलो सही है। तो ये ए बी वेक्टर आ गया, ये ए सी वेक्टर आ गया। अब देखो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स में कि अगर दो कंपोनेंट से मिलने वाला है आई जे और आई जे, या जे के और जे के, या आई के और आई के, तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो क्या है? अगर इक्वल है देन वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो इक्वल है देन वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पर आई जे है सर, तो आई का आई के साथ रेशियो और जे का जे के साथ रेशियो, ये रेशियो कितना आएगा 3/4। ये रेशियो -6/-8 मतलब 6/8 मतलब 3/4। तो यहाँ से भी 3/4, यहाँ से भी 3/4। याद आ रहा है x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2। इसका मतलब ए बी और ए सी वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर्स है। मतलब कोलिनियरिटी का मतलब क्या? वेक्टर्स आर पैरेलल। जनरल क्या बोलेंगे कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर चूंकि कोलिनियर हुए बिकॉज कोफिशिएंट्स कंपोनेंट्स का रेशियो इज इक्वल। आई का आई के साथ रेशियो और जे का जे के साथ रेशियो क्या है? बराबर है। ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। मतलब ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर। और कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर्स। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्या है? पैरेलल है। डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, कोई मतलब नहीं है उससे अपने को। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पैरेलल जरूर है, पर दोनों में देखो एक पॉइंट क्या है? कॉमन है। तो एक ही पॉइंट से पास होने वाले दो पैरेलल वेक्टर्स कब बनेंगे बताओ? जब दोनों ही वेक्टर्स सेम लाइन के पार्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक पॉइंट दोनों में क्या है? कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता, मान लो एक ए बी वेक्टर होता और एक सी डी वेक्टर होता, एक ए बी वेक्टर होता और एक सी डी वेक्टर होता, तो हम आगे कंक्लूड नहीं कर पाते। हम सिर्फ इतना कह पाते कि ए बी एंड वेक्टर एंड सी डी वेक्टर्स आर कोलिनियर। मतलब वो पैरेलल वेक्टर्स तो हैं, वो अवे फ्रॉम ईच अदर भी हो सकते हैं। एक्चुअल ओरिएंटेशन ऑफ पॉइंट्स ऐसा हो कि ए बी और सी डी कोलिनियर दिख गए, पर उतने से हम ये नहीं बता पाएंगे कि दोनों अलग अलग दोनों दूरी पे हैं या दोनों कोइंसाइडिंग सिचुएशन में, ये नहीं बता पाएंगे। पर यहां पर चूंकि वन पॉइंट इज कॉमन, ए बी और ए सी है कोलिनियर, तो पैरेलल तो है, कंफर्म हो गया पैरेलल तो है, पर वन पॉइंट कॉमन के साथ है। तो एक पॉइंट से ही दो पैरेलल वेक्टर मिलना, मतलब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करेगा ना, जो लाइन ए से पास हो रही है उसी पे, दोनों सेम लाइन पे लाई करेगा। यानी ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर बोथ विल लाई ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर। बोलो सही है? कोई दिक्कत? समझ में आया पूरी तरह? कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोई दिक्कत हो तो बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन तुरंत क्वेरीज में रखोगे, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन, देखो बच्चों ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट ए विथ पोजिशन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, point B with position vector j cap plus k cap and point C with position vector 3i cap plus j cap minus 2k cap। हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना? हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। एनी टू वेक्टर्स, जो तुम्हारा मन करे, कोई भी दो वेक्टर कैलकुलेट कर लो, और अगर वो दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गए तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। क्योंकि दोनों वेक्टर में हम एक पॉइंट तो कॉमन यूज करेंगे ही ना, करना पड़ेगा। तो कोई भी दो वेक्टर कैलकुलेट करो, कोशिश करो, आई एक्सपेक्ट करना चाहिए। कोई भी दो वेक्टर कैलकुलेट करो, चलो करते हैं ना। ए बी वेक्टर, मान लो ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो आई इधर तो है नहीं, इधर आई है, तो 0i माइनस आई कितना? माइनस आई हो गया। जे में से जे तो कट जाएगा, और के माइनस इधर के है नहीं, तो क्या बचेगा? प्लस के। ये हो गया तुम्हारा ए बी वेक्टर, सही है। अब एक और निकाल लो कुछ, मान लो ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर का मतलब सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो इसमें से ए वाले को घटाते हैं, तो 3i माइनस आई कितना? 2i। जे माइनस जे तो खत्म हो गया, और माइनस 2k बच गया, सही है। चेक करो तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है?
देखो खाली आई और के कैप आया है और यहाँ पर भी आई और के कैप आया है, तो करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो मस्ट बी इक्वल फॉर कोलिनियरिटी। तो यहाँ पे -1/2 -½ हो गया, और 1/-2 ये भी -½ हो गया। तो आई के कंपोनेंट्स का रेशियो और के कंपोनेंट्स का रेशियो बोथ आर सेम। इसका मतलब ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर। तो प्रूफ यहाँ से क्या मिला हमें, अभी तक ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, मतलब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पैरेलल है। पर एक पॉइंट कॉमन है, कौन सा, ए। तो एक ही पॉइंट से पास होने वाले दो पैरेलल वेक्टर्स बताओ कब होंगे, जब दोनों वेक्टर सेम लाइन पर लाई करेंगे। तो ए बी जिस लाइन पे है उसी लाइन पर ए सी वेक्टर भी है। इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओ। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा वेक्टर्स में और 3D में। बस चीज़ें समझते जाओ, डाउट्स बिल्कुल नहीं रखना, इंजॉय करोगे वेक्टर्स और 3D को, यू विल फील गुड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं दोनों। बस अपने साइड से ऑनेस्ट रहना और जो भी डाउट हो उसको क्लियर करना, ठीक है ना। बट आई एक्सपेक्ट कि डाउट बहुत कम से कम आना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत धीरे धीरे आप लोग को बहुत आराम से चीज़ें बताई जा रही हैं। सो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2 कैप, आई कैप प्लस 2 के कैप। पॉइंट बी का जे कैप प्लस के कैप, और पॉइंट सी का लैम्डा आई कैप प्लस म्यू जे कैप। लैम्डा और म्यू अननोन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी एंड सी ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक कर रहे थे, 2 क्वेश्चंस किया, ठीक उसी तरीके से करना है, ठीक है। कोशिश करो, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या बने, कोलिनियर बने, ठीक है ना। तो कोशिश करो जल्दी से, उम्मीद है सभी लोग कर लोगे। बिल्कुल वैसी वर्किंग होगी जैसे अब तक 2 क्वेश्चंस में किया है। पिछले 2 क्वेश्चंस में हम लोगों ने बस वो रेशियो बराबर देख के कोलिनियर प्रूफ किया था। इस बार कोलिनियरिटी को जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, रेशियोज इक्वल करेंगे। कोलिनियरिटी को लाने के लिए क्या करेंगे, रेशियोज इक्वल करेंगे। करके देखो जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। ए बी वेक्टर लिखें, ए बी वेक्टर कोई भी 2 वेक्टर बना लो, पहला काम तो यही करना है। ए बी वेक्टर लिखते हैं अगर, तो इधर तो आई है नहीं, ये माइनस बी में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस होगा। इधर आई है नहीं, इधर आई है, तो माइनस आई क्या। जे इधर नहीं है तो जे -0 जे कितना हो गया, जे हो गया। और के -2 के कितना हो गया, -k हो गया। तो ए बी वेक्टर तो ये हो गया। और एक ए सी वेक्टर लिख लेते हैं, ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा आई माइनस आई, यानी लैम्डा -1 आई। बोलिए सही है ना, ए सी वेक्टर लैम्डा आई माइनस आई, तो लैम्डा -1 आई। जे इधर है कितना, म्यू जे, उधर जे है नहीं तो माइनस करके म्यू जे ही बचेगा। और के इधर बताओ, इधर नहीं है, इधर है 2k, तो 0k -2k कितना, -2k। बोलिए सही है। अब इस बार क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दोनों ही वेक्टर में आई भी है, जे भी है और के भी है। तो क्या करेंगे, ये भी हम लोगों ने किया था कि 2 वेक्टर्स जहां पर तीनों कंपोनेंट हो और कोलिनियर हो, तो तीनों के ही रेशियो को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए बी और सी तीनों कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियसली जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो उन 3 पॉइंट की हेल्प से हम जो भी 2 वेक्टर बनाएंगे वो 2 वेक्टर कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। इसका मतलब ए बी एंड ए सी वेक्टर विल बी कोलिनियर, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी तीनों पॉइंट सेम लाइन पर है। तो सेम लाइन पर बनने वाले कोई भी 2 वेक्टर्स हम लेंगे तो वो क्या होंगे, एक ही लाइन का पार्ट होंगे, इसलिए बोथ वेक्टर्स विल बी कोलिनियर। तो ये दोनों वेक्टर को क्या बोला जाएगा, कोलिनियर। अब क्या करोगे, करेस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो यहाँ आई का कंपोनेंट कितना, -1 बाई लैम्डा -1, सही है, इज इक्वल टू जे का इधर कितना 1, इधर कितना म्यू, तो 1/म्यू। के का इधर कितना -1, इधर कितना -2। बोलो सही है ना। आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। 1/म्यू की वैल्यू कितनी आई, हाफ,
यानी म्यू कितना आएगा, 2 आएगा। बोलो म्यू तो 2 आया। और इसको सॉल्व कर लो, पहले और तीसरे को। तो इससे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 इंटू -1 कितना, -2 इंटू -1 हो गया 1, सॉरी -2 इंटू -1 विल बी 2 इज इक्वल टू -1 इंटू ये, तो यानी 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज लैम्डा को उधर भेजो, 2 को इधर लाओ, तो लैम्डा बराबर कितना, -1। तो ये आंसर होगा, लैम्डा की वैल्यू -1 होगी और म्यू की वैल्यू 2 होगी। कर लिए हैं सभी को, एक किए होंगे। लैम्डा इतना, म्यू 2, लैम्डा -1 म्यू इज 2। समझ रहे हो सारी बातें ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, लिखिए अगला, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा, जिसमें लैम्डा और म्यू कैलकुलेट किया था, बिल्कुल वैसा ही है। 3 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पोजीशन वेक्टर्स पता है, पॉइंट ए का है -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। पॉइंट बी का है -4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और पॉइंट सी का है 5i कैप प्लस pj कैप प्लस qk कैप। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। देन फाइंड p एंड q। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, कोशिश करो, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिए हैं, p और q की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी लोग कर लोगे, ठीक है, कोशिश करो। क्या करोगे, कोई भी 2 वेक्टर बना लो, एनी 2 वेक्टर्स। मान लो हम ए बी वेक्टर बनाते हैं, तो ए बी वेक्टर का मतलब -4i और माइनस ऑफ -i यानी +i, तो -4i + i यानी -3i। फिर 2j - 3j यानी -j, और -2k - 2k यानी -4k। बोलो सही है ना, ये हो गया ए बी वेक्टर। सिमिलरली हम एक वेक्टर और कोई निकाल लेते हैं, मान लो AC वेक्टर निकालते हैं। तुम्हारा मन करे तुम कुछ भी 2 वेक्टर कोई भी निकालना ना, आंसर सेम आएगा। एक आदत बना लेते हैं, तो इसलिए हम बार बार AB और AC निकाल रहे हैं। तुम भी एक आदत बना लेना कोई भी 2 वेक्टर कैलकुलेट करने की। तो AC वेक्टर कितना हो जाएगा, 5i माइनस ऑफ -i यानी +i, तो 5i + i कितना हो गया, 6i। फिर pj - 3j, तो प्लस p - 3j, और qk - 2k, तो q - 2k। बोलो सही है ना, ये हो गया ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। अब इन दोनों, चूंकि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे ना। तो अब इन दोनों वेक्टर्स को कोलिनियर की कंडीशन पे रख दो। तीनों कंपोनेंट है i, j और k दोनों में, तो तीनों का ही कोफिशिएंट्स, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। i का कंपोनेंट का रेशियो, j का कंपोनेंट का रेशियो और k के कंपोनेंट का रेशियो, ऑल शुड बी इक्वल। तो क्या करोगे, -3/6 यानी -1/2, सही है ना। i का रेशियो ये बनेगा, -3/6 का मतलब -1/2 इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, -1/p - 3 इज इक्वल टू, ये j का रेशियो रहेगा, -1 ऊपर और p - 3 नीचे। और यहाँ पे k में कितना, ऊपर कितना, -4 बाई नीचे कितना, q - 2। ठीक है ना, बस अब इसको सॉल्व करो। दिस इम्प्लाइज, इन दोनों को सॉल्व करके p निकाल लेते हैं, तो -1 तो कट जाएगा, यानी p - 3 बराबर 2, और p - 3 इज इक्वल टू 2 का मतलब p इज इक्वल टू 2 + 3, यानी p बराबर कितना, 5। इन दोनों को सॉल्व करके p निकाल लेना, कितना आएगा, 5 आएगा। और अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, पहले और तीसरे को, इससे q मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले और तीसरे में, तो क्या मिलेगा, 2, ठीक है ना, 2 माइनस कितना, q, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 - q इज इक्वल टू 2 × -4 यानी -8। इट मीन्स q बराबर कितना, q इधर कर दो, 8 उधर कर दो, q बराबर 10। तो p आया 5 और q आया 10, तो ये वैल्यू हो गई p और 5 q की। p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू 10। ठीक है, कर लिए होंगे, लिखिए फिर आगे, अगला पढ़े, आगे अगले क्वेश्चन पे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट ए विथ पोजिशन वेक्टर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c, पॉइंट बी विथ पोजिशन वेक्टर 5a वेक्टर माइनस b प्लस 2c वेक्टर, और पॉइंट सी विथ पोजिशन वेक्टर 8a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का भी हर जगह कर ले रहे हैं ताकि कहीं पर भी हम एग्जाम में प्रॉब्लम फेस ना करें। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ए बी सी की जगह क्या होता, आई जे के होता। तो यहाँ पर ए बी सी यूज़ किया है ना, अब वही हमने बात बोली, जरूर मेंशन होना चाहिए कि वेयर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर या लीनियरली इंडिपेंडेंट, कुछ भी लिखेगा तो ए बी सी या तो नॉन कोप्लेनर लिख दे, चाहे ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लिख दे, कुछ भी लिख दे, पर लिखेगा जरूर। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही होगा। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर वेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर या लीनियरली इंडिपेंडेंट, कुछ भी लिखे। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप वाला कर रहे थे। ठीक है ना, कि पहले हम दो वेक्टर फॉर्म कर लें, और उसके बाद उन दोनों वेक्टर्स की क्या देख लें, कोलिनियरिटी देख लें। तो दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स बना लो जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो चलो हम इस बार, तुम लोग को ये ना लगे कि हम बार बार एक ही वेक्टर बना रहे हैं तो पता नहीं दूसरे वेक्टर से आंसर आएगा कि नहीं। चलो हम दूसरा वेक्टर इस बार ही इस बार दूसरा पेयर चेंज कर देंगे। तो पहले हम ए बी वेक्टर लिख रहे हैं, तो ए बी वेक्टर कितना, 5a माइनस 2a कितना 3a, फिर माइनस बी कितना माइनस 2b, और प्लस 2c माइनस और माइनस सी प्लस c यानी प्लस 3c। ए बी वेक्टर ये हो गया। इस बार सी बी वेक्टर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि आप बार बार ए बी और ए सी क्यों बना रहे हैं, तुम्हारा भी कन्विंस होना जरूरी है। तो सी बी वेक्टर बना लिया, यानी क्या, सी बी वेक्टर का मतलब इतना, बी में से सी माइनस होगा ना, बी के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर, तो इसमें से ये माइनस होगा। तो 5a माइनस 8a कितना माइनस 3a, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 3b यानी प्लस 3b, तो माइनस बी प्लस 3b यानी प्लस 2b, और प्लस 2c माइनस 5c यानी माइनस 3c। बोलो सही है। अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही, अगर ए बी सी की जगह आई जे के होता तो क्या करते, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो चेक करते ना, वही काम यहाँ पे करना है। आई जे के की जगह कुछ भी दिया हो, बस नॉन कोप्लेनर लिखा हो या लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो हमें वही काम करना है, परेशान नहीं होना है ए बी सी को देखकर। तो अब रेशियो निकालो, इधर 3 ए का ए के साथ, बी का बी के साथ और सी का सी के साथ, तो इधर कितना 3/-3, ठीक है, इधर कितना -2/2, इधर कितना 3/-3, ये वैल्यू कितनी -1, ये वैल्यू कितनी -1, ये वैल्यू कितनी -1, इसलिए तीनों ही रेशियो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, ए बी और सी बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर, और दो वेक्टर कोलिनियर है विद वन पॉइंट कॉमन, कौन सा, पॉइंट बी हमने क्या रखा है, दोनों वेक्टर में कॉमन रखा है। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब पैरेलल वेक्टर्स, तो दो पैरेलल वेक्टर्स विद वन पॉइंट कॉमन, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम लाइन का हिस्सा है, यानी ए बी वेक्टर और सी बी वेक्टर एक ही लाइन का पार्ट है, इसलिए ए बी एंड सी ऑल द 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, इसलिए पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है ना, समझ गए, कर लोगे। अगर आई जे के की जगह ए बी सी हो, पी क्यू आर हो, अल्फा बीटा गामा हो, कोई भी 3 वेक्टर्स हो, बट लिखा हो कि दोज 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, तो कर पाएंगे ना, तो उससे देख कर घबराना नहीं है। आई जे के देखने में हमें यूज टू लगता है तो बहुत पुराना परिचय है इससे, बट ए बी सी से भी परिचय रखो, इसीलिए हम हर टॉपिक में तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। और बहुत सिंपल सी बात है, आई जे के आता है तो ये भी आता है ना, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। इफ़ वी कैन डू इन वेक्टर्स इन्वॉल्विंग आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी भी हो तो भी हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। देख ही रहे हो, सिंपल सी वर्किंग है, बिल्कुल सेम काम किया है जो आई कैप, जे कैप, के कैप पे करते हैं। ठीक है ना,
समझ गए? कोई दिक्कत? बढ़े आगे? ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है ये। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट जब भी बोलेगा मतलब पॉइंट के आगे अगर इस टाइप वेक्टर कभी भी कुछ भी लिखा हो मतलब वो पोजीशन वेक्टर है। तो वेक्टर ए माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर। और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है माइनस 7b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर। ये पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। वेयर, फिर से वही बात, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। प्रूफ दैट पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। प्रूफ करना है कि पॉइंट ए, बी, सी कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तब फिर कैसे करोगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक करते आए हो। लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था, कोई भी 2 वेक्टर बना लो जो तुम्हारा मन करे और फिर दोनों वेक्टर की कोलिनियरिटी चेक करो। अगर वो 2 वेक्टर्स कोलिनियर हुए तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। अगर वो 2 वेक्टर्स हमने कोलिनियर प्रूफ कर दिए तो प्रूफ हो जाएगा ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। तो निकाल लो कोई भी 2 वेक्टर। हाँ चलो, ए बी वेक्टर लिख लेते हैं एक। ए बी वेक्टर कितना होगा? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो 2a माइनस ए कितना? ए वेक्टर हो गया। 3b और प्लस 2b कितना? 5b माइनस ऑफ माइनस 2b प्लस 2b हो जाएगा ना, तो 3b प्लस 2b 5b माइनस 4c माइनस 3c यानी माइनस 7c। सही है। और इसी तरह सपोज हम ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं, तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो इसमें ए तो है नहीं, तो 0a माइनस ए यानी माइनस ए। अब बी की बात करते हैं, तो इधर कितना है? ये माइनस 7b और माइनस ऑफ माइनस 2b यानी प्लस 2b है ना। इधर माइनस 7b, उधर माइनस ऑफ माइनस 2b यानी प्लस 2b, तो माइनस 7b प्लस 2b कितना? माइनस 5b और 10c माइनस 3c मतलब प्लस 7c। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर ये आ रहे हैं। अब कोफिशिएंट्स का रेशियो चेक कर लो, तो 1 अपॉन माइनस 1, 5 अपॉन माइनस 5 और माइनस 7 अपॉन 7। ये वैल्यू कितनी? -1। ये वैल्यू कितनी? -1। ये वैल्यू कितनी? -1। तो ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है, यानी x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2 इज इक्वल टू z1 बाई z2। हेंस ए बी एंड ए सी वेक्टर बोथ आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर बोथ आर कोलिनियर वेक्टर्स। और चूंकि कोलिनियर है विद 1 पॉइंट कॉमन, ए कॉमन है दोनों में, तो एक पॉइंट से 2 कोलिनियर वेक्टर मतलब 2 पैरेलल वेक्टर्स विद 1 पॉइंट कॉमन, और एक पॉइंट से पास होने वाले 2 पैरेलल वेक्टर्स का मतलब बोथ द वेक्टर्स आर पार्ट ऑफ सेम स्ट्रेट लाइन। हेंस ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर बोथ लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, इसलिए ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना। तो बात समझ में आई। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से बना हुआ फिर से ये क्वेश्चन था जिसमें कंडीशन मेंशन थी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर दिया हुआ था, या ये भी दे सकता है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे आई जे के हो या वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हो। ठीक है, कर लेंगे अब। तो यहाँ तक का आज रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, जैसे आज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स किया है हमने, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, वी आर ऑलवेज देयर। ठीक।